जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। एक और नई वीडियो के साथ और बहुत स्पेशल वीडियो के साथ आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह नई आने वाली मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो जिस तरह वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि जो बर्ड बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको सीखने वाला ही मिलेगा, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम देखें कि बर्ड बिज़नेस करने के लिए हमें जो सबसे पहले है कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमने बर्ड बिज़नेस में बर्ड कौन सा रखना है कि जिसका हम बिज़नेस करना चाहते हैं। इसी तरह फिंच में हमारे पास जो वैरायटी आ जाती है कि फिंच में हमारे पास पहले नंबर पे गोल्डियन आ जाती है, फिर ऑल फिंच आ जाती है, स्टार फिंच आ जाती है, जावा आ जाती है, ज़ेबरा आ जाती है, बेंगलीज़ आ जाती है। मतलब इसमें भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। वो हम जिसको डिसाइड करना चाहते हैं कि हम ये रखना चाहते हैं, हम उसी पे ही फिर आगे वर्किंग भी करेंगे, क्योंकि हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। क्योंकि अपने अखराजात को देख के ही इंसान ने अपना जो है कि वो सेटअप स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं जो जो मैं अपना ज़ाती जो मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, मैंने बहुत छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है जो मैंने स्टार्ट में बनाया हुआ है। अभी इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे और बहुत जल्द जो है कि इंशाल्लाह ताला 2024 में इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा और काफ़ी बड़े सेटअप का जो है कि हमारा प्रोग्राम है। मतलब इतने भी बड़े सेटअप का नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बड़े सेटअप का प्रोग्राम है। तो जो अभी मेरे पास जो चल रहा है, मेरे पास अभी गोल्डियन के पेयर जो चल रहे हैं, मेरे पास 2 गोल्डियन के पेयर चल रहे हैं। आगे मैंने फोस्टरिंग के लिए बेंगलीज रखी हुई हैं कि गोल्डियन जो होती है, जो सबसे पहली चीज़ है कि गोल्डियन जो होती है वो अपने बच्चे खुद नहीं पालती। इसके लिए हमें बच्चे इनके जो अंडे जो होते हैं वो फोस्टर करवाने पड़ते हैं। फोस्टर करवाने के लिए हमारे पास ज़ेबरा फिंच भी आ जाती है, लेकिन वो ज़ेबरा फिंच जो होती है कि वो भी इतना ज़्यादा इनके बच्चों को नहीं पालती जिस तरह से बेंगलीज़ जो है कि इनके बच्चे पालती हैं। यहाँ तक बेंगलीज़ को देखा गया है कि बेंगलीज़ जावा के बच्चे भी अगर आप इसके नीचे फोस्टर कर लें तो वो भी ईज़िली उनको भी 4 से 6 बच्चे एक पेयर बेंगलीज़ का पाल लेता है, उनको भी बड़े आराम से पाल लेता है। तो गोल्डियन के लिए हमें जो चाहिए वो बेंगलीज़ चाहिए। अच्छा जी, जो मैंने गोल्डियन के पेड़ लगाए, मेरे पास 2 गोल्डियन के पेड़ चल रहे हैं इस टाइम पे और उसके साथ मैंने 6 जो ये 6 पोर्शन मेरे पास केज है, इसमें 6 पेड़ मेरे पास जो है कि वो बेंगलीज़ के चल रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें जो किया हुआ है कि बेंगलीज़ मैंने कुछ एक्स्ट्रा छोड़ी हुई हैं। मेरा मतलब है कि इसमें एक केज में एक पोर्शन में 3 बेंगलीज़ के पीस छोड़े हुए हैं मैंने, और जो फोस्टरिंग के लिए कि देखें हमें सबसे पहले गोल्डियन के 2 पेयर चाहिए। जब भी हमने अगर इसको बिजनेस पे स्टार्ट करना है कि अगर हमने प्रैक्टिकल कर लिया है कि ज़ेबरा फिंच हो गई या बेंगली से हमने ब्रीड पहले 2 4 10 दफ़ा ले ली है कि 2 4 महीने हमने 6 महीने इस पे ज़ाया कर लिए हैं, क्योंकि ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बर्ड की ब्रीडिंग आना ज़रूरी है। अगर आपको बर्ड की ब्रीड लेना आती होगी फिर ही हम इस बर्ड बिजनेस में आएंगे, तो तभी हमें प्रॉफिट भी होगा, तब हमें कमाई भी होगी। तो अगर हमें इस फिंच से ब्रीड लेना भी नहीं आ रहा तो फिर हम इस बिजनेस में आके नुकसान ही करेंगे, उसमें फ़ायदा नहीं लेंगे। तो अगर तो हमने ब्रीड इसकी ले ली है बेंगलीज़ की या ज़ेबरा की, तो हम उसको ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे हम गोल्डियन लेके आएंगे। क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट करना, तो बिजनेस में जो मेरे जो मुतालिक जो मेरे मुताबिक जो चीज़ चल रही है वो बड़ी अच्छी जो है कि मेरे पास गोल्डियन की ब्रीड चल रही है। अच्छा जी, गोल्डियन की हमने जो 2 पेयर गोल्डियन के हमने ले लिए, 6 पेयर हमने बेंगलीज के ले लिए। तो इसके लिए हमें जो चाहिए कि एक 6 पोर्शन के चाहिए। तो इस पे जो टोटल एक्सपेंस जो होंगे हमारे, जो हमारा जो खर्चा आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। गोल्डियन के हमने रेडी टू ब्रीड पट्ठे लेने हैं, जो हमें कॉस्ट करेंगे मैक्सिमम 10,000 रुपये का पेयर कॉस्ट करेगा, जो अपने कलर जिसने वॉश किए होंगे। रेडी टू ब्रीड का मतलब ये है कि जिसने अपने कलर वॉश कर रहे होंगे, गोल्डियन के जो पट्टियाँ पट्टे होंगे
और डिफरेंट पेयरिंग के बच्चे हमने लेने हैं। तो अगर तो हमने एक पेयर के 2 बच्चे भी ले लेने हैं तो उसमें कंफर्म लेना है कि ये मेल है ये फीमेल है। और इसी तरह हमने जो सेकंड पेयर के जो बच्चे लेने हैं खरीदने हैं, जाहिर सी बात हम बाहर से खरीदेंगे, तो जिससे भी हम खरीदेंगे जो सेकंड पेयर के बच्चे खरीदेंगे उसमें भी हम एक मेल और एक फीमेल लेंगे। अच्छा जी, हमने 2 पेयर के बच्चे ले लिए हैं। अब उस बंदे से आपने ये भी कंफर्म कर लेना कि जो उसके पास पेयर चल रहे हैं वो आपस में सिबलिंग में तो नहीं चल रहे, बहन भाइयों के पेयर तो नहीं उनके पास चल रहा है। तो आगे हमने एक पेयर की फीमेल लेनी है, दूसरे पेयर का मेल लेना है। इसी तरह दूसरे पेयर का फीमेल लेनी है, पहले पेयर का मेल ले लेना है। इसी तरह हमारे पास 2 पेयरिंग चल जाएंगी। बच्चों की जो तादाद होगी वो भी ज़्यादा होगी, अंडे अनफर्टाइल भी नहीं होंगे, और बच्चों के पर ख़राब नहीं निकलेंगे, पाँव ख़राब नहीं निकलेंगे, उनके कोई भी साइज़ में भी जो है कि फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से हमने इनको ब्रीड में चलाना है कि पेयरिंग हमने इस तरह से करनी है। अच्छा जी, एक ये तो हमारी जो सबसे मेन पॉइंट है कि वो पेयरिंग का आता है, वो मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं हमारे पास बेंगलीज। बेंगलीज जो हमें कॉस्ट करेंगी, बेंगलीज का पेयर इस टाइम 1000 से 1500 रुपये का इजीली मिल जाता है। हमने कोशिश करनी है कि 1000 रुपये का हम पेयर खरीदें, जो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें एज अ फोस्टर चाहिए। इसमें फीमेल भी अगर फीमेल के साथ अटैच होंगी तो वो भी अंडे तो देंगी, लेकिन वो अनफर्टाइल होंगे। हमें उनके अंडों को ज़ाया ही करना है, हमें उनकी ब्रीड नहीं लेनी। हमने गोल्डियन के अंडे उठा के सिर्फ उनके नीचे सिंपली फोस्टर कर देने। अब बेंगलीज जो है कि वो उनके बच्चों को पालेंगी, उनको तैयार करेंगी। हमें सिर्फ उनकी तादाद से गर्ज है कि हमारे पास हमारी पेयरिंग पूरी होनी चाहिए। अब 2 गोल्डियन के पेयर के लिए हमें जो हमारे पास होंगे वो हमें चाहिए 6 पोर्शन वाला हमारे पास केज होगा। एक पोर्शन में हमारे पास 3 पीस आएंगे, तो उसका मतलब है कि हमें 18 पीस बेंगलीज के चाहिए, जो सिंपली अगर बताया जाए तो 9 पेयर बनते हैं। तो 9000 रुपये के हमारे जो होंगे कि वो बेंगलीज के पेयर होंगे। अच्छा, मेरे पास ये जो केज लगा हुआ है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास कोकटेल के जो और लव बर्ड मेरे पास जो पहले लगे हुए थे, मैंने वो सेल किए थे। अच्छा, मुटेशन नहीं थी, मेरे पास लोकली बर्ड थे, फिर मैंने वो सेल किए। लेकिन ये केज मेरे पास वो है। आपने क्या करना है कि आप अगर इनको लकड़ी का केज भी दे देंगे, वुडन केज भी दे देंगे, तो वो भी इनके लिए दी बेस्ट है। वो भी इनके लिए कोई मसला मसाइल उसमें भी बिल्कुल भी नहीं है। वो सफाई करना भी इजी है, दाना पानी उसमें भी बड़ा आसानी से इनको दाना पानी भी हो जाता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छे साइज में जो हमें केज मिल जाएगा, 6 पोर्शन केज मिल जाएगा, उसमें 12 पोर्शन केज भी मिल जाएगा। वो हमने अपने हिसाब से उसको लेना है कि अगर तो हम 12 पोर्शन केज भी ले लेंगे, उसमें ये होगा कि गोल्डियन उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि वो 1 बाय 1 उसका साइज होता है। 1 फीट उसकी चौड़ाई होती है और 1 फीट उसकी हाइट होती है, 1 फीट ही उसकी गहराई होती है। तो इस तरह से ये होता है कि वो हमें वो काम नहीं देगा। उससे बेहतर है कि आप 8 पोर्शन वाला लकड़ी का केज ले लें, जिसकी चौड़ाई 2 फीट होगी, हाइट उसकी 1.5 फीट होगी और गहराई भी 1.5 फीट होगी। आप वो केज एक ले लें 8 पोर्शन वाला, वो हमें तकरीबन जो मैक्सिमम कॉस्ट करेगा वो 6000 रुपये के करीब कॉस्ट करेगा। वो जो पेयरिंग होगी हमारी वो सारी उस केज में हमारी शिफ्ट हो जाएगी। 6 के जो केज हमारे जो पोर्शन होंगे उसमें बेंगलीज आ जाएंगी, और बाकी के जो 2 ऊपर वाले या नीचे वाले जो पोर्शन होंगे जो बचेंगे, उसमें हमारे गोल्डियन के पेयर आ जाएंगे। जो गोल्डियन के एक इस साइड पे एक इस साइड पे हमारे पास 2 गोल्डियन के पेयर आ जाएंगे। उसके साथ जो हमें स्टिक चाहिए, बर्तन चाहिए दाने वाले, ये पानी वाले ड्रिंकर चाहिए हमें। और ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने ड्रिंकर लेना है, क्योंकि जो लकड़ी का केज है उसमें अगर हम इस तरह का बर्तन रख देंगे, पॉट रख देंगे, तो ये नहाएंगी। फिंच पानी में जो है कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, नहाती है। उससे ये होगा कि केज की जो नीचे वाली जो शेल्फ है, जो उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, उसकी जो बेस है, ज़मीन है, वो जाहिर सी बात है लकड़ी का केज शीट में बना होता है, वो शीट पानी के साथ जो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगी। उससे केज जो हमारा जो 8-10 साल चलने वाली एक चीज़ है, वो हमारी 2 साल 1.5 साल चलेगी। ड्रिंकर इस तरह के जो है ये हमें ज़रूरी है कि हम उसमें ड्रिंकर रखेंगे, ताकि फिंच जो है कि वो नहाए नहीं। तो ये हमारी जो आएंगी तकरीबन हमारा 150 रुपये का ये एक ड्रिंकर आता है। तस्वीर में आप उसको देख लें कि ये वाला जो ड्रिंकर है ये 150 रुपये का एक ड्रिंकर हमें मिलता है, अच्छी क्वालिटी का।
और 30 रुपए का जो है कि 20 से 30 रुपए का हमें ये दाने का बर्तन मिलता है, ये भी इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आगे आ जाता है सॉफ्ट फूड के लिए, हमें जो बर्तन चाहिए वो भी हमें 20 रुपए का कॉस्ट करेगा। तो मतलब ये है कि अगर हम ऑन एन एवरेज इसको लगाएं तो हमारे पास जो बॉक्स मिला के, ब्रीडिंग बॉक्स उसमें शामिल करके, स्टिक शामिल करके, बर्तन दाने वाले और पानी वाले भी शामिल करके, सॉफ्ट फूड के भी शामिल करके, उसकी जो हमें तकरीबन कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी 3000 रुपये के करीब। आप एस्टिमेट रखें कि 3000 रुपये हमारी उस पर कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो बॉक्स का जो प्राइस आजकल जो चल रहा है वो 150 रुपये का तो खाली बॉक्स है। 8 बॉक्स हमें चाहिए जो हमारे 1200 रुपये के करीब बनेंगे। और जो दाने के ये बर्तन है ये भी हमारे तकरीबन इसी तरह से हमें 8 बर्तन चाहिए, और 150 रुपये का ये भी हमारे 1200 रुपये के बनेंगे। तो मतलब ये है कि टोटल बाकी 20-30 रुपए का बर्तन है, हमारा 3000 रुपये उस पर खर्चा आ जाएगा। अक्सर जो नए दोस्त होते हैं वो ये करते हैं कि बर्ड बाहर से खरीद के ले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज हमने बर्ड खरीदा है, कल हमारे पास इसकी ब्रीड आ जाए और इसके हम बच्चे सेल भी कर दें और हमारी जेब में जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमारी डबल कमाई में तब्दील होकर हमारी जेब में आ जाए। तो इस तरह से नहीं होता है। सबसे पहले जो इसमें जो बर्ड बिजनेस में जो चीज़ है वो होता है कि सब्र से काम लेना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आराम से, सब्र से, तहम्मुल से इसमें काम लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बर्ड है, बर्ड ने ब्रीड करने में एक टाइम लेना है। और जो गोल्डियन है, मैं इसको गोल्डियन का आपको एक और चीज़ बता दूं, गोल्डियन में तीसरे क्लच तक इनके अंडे अनफर्टाइल आते हुए देखे हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अक्सर नए शौकीन, नए दोस्त जो होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा पेयर जो है कि वो हमें फलां बंदे से हमने लिया है, तो उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि हमें उसने गलत चीज़ दी है। तो इस तरह मेरा भाई नहीं होता। देखो कि जो बर्ड जब हम गोल्डियन को नया ब्रीड में लेके आते हैं ना, वो मैच्योर नहीं होता। मतलब उसने अपनी लाइफ में, उसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंडे देने होते हैं। अक्सर ये सिर्फ पहला क्लच जो होता है कि वो अनफर्टाइल होता है, बाकी सेकंड थर्ड बाकी चलते जाते हैं। पहला क्लच जो होता है कि मेन होता है कि वो अनफर्टाइल अक्सर होता, देखा गया वो 100% होता है कि वो अनफर्टाइल हो ही जाता है। अगर बाय चांस उसमें निकल आए तो वो आपकी लक है। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे जो टोटल खर्चा होगा, हमारे जो टोटल खर्चा अखराजात होंगे, हमें 20,000 रुपये के गोल्डियन के 2 पेयर मिलेंगे। उसके बाद हमें 9,000 रुपये की बेंगलीज के पेयर मिलेंगे, जो हमारी रकम होती है 29,000 रुपये। उसके अलावा 3,000 रुपये के हमारे ये बर्तन, ड्रिंकर और बॉक्स शामिल होंगे। वो हमारे जो खर्चा जो टोटल हो जाता है वो होता है 32,000 रुपया। उसके अलावा हमारे पास जो केज आता है, केज का जो खर्चा है हम लगा लेते हैं 6,000 रुपया। हमारा जो टोटल इसमें खर्चा आएगा वो आएगा 38,000, 38,000 रुपये। और उसके अलावा जो हमारे पास जो दाने का खर्चा आएगा, वो अगर 8 पेयर हमारे पास चल रहे हैं तो मैक्सिमम होगा कि वो 1500 से 2,000 रुपये का महीने में दाना खाएं। मैक्सिमम मैक्सिमम 2,000 रुपये का दाना खाएंगे, बहुत खुला डुला दाना अगर हम इनको डालते हैं तो। लेकिन गोल्डियन वैसे भी बहुत थोड़ा दाना खाती हैं, तो हमारा इतना दाना इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो हमारा जो टोटल खर्चा होगा जनाब वो हमारा होगा 40,000 रुपये। अच्छा, अगर हम इसमें 40,000 रुपये लगा लेते हैं, उसके बाद हमें इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो गोल्डियन अडल्ट लिए हैं उन्होंने नई जगह पे जाके उसको ब्रीड में आने के लिए उसको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, अब हमने 2 से 3 महीने वेट किया, उसके बाद गोल्डियन ने लेइंग की। लेइंग करने के बाद हमने वो अंडे फोस्टर किए बेंगलीज के नीचे। अब बेंगलीज ने उनके बच्चों को सेल्फ करने तक, पालने तक का जो पीरियड होगा वो 2 महीने तक का होगा। 12, 13, 14 दिन में अंडे में से बच्चा जो है कि वो हैच होता है। उसके बाद 40 दिन में बच्चा प्रॉपरली सेल्फ हो जाता है। आप उनको सेपरेट रखें। सेपरेट करने के बाद 1 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद आप पट्टियाँ पट्टे अगर सेल करना चाहते हैं तो पट्टियाँ पट्टे सेल कर लें। मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि आपको कितनी इनकम होगी, कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप उनको यंग करके रेडी टू ब्रीड करके सेल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। उसमें जो इनकम होगी वो भी बड़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा होगी, उससे बहुत ज़्यादा होगी। जो हमने पट्टियाँ पट्टे सेल कर रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, जो अभी जो पट्टे जो आजकल जो आपके पास अच्छा जो आप पेड़ लेते हैं, तो अच्छे पेड़ के जो बच्चे हमारे पास जो आगे जो मार्केट में सेल हो रहे हैं,
वो आप ऑनलाइन ही सेल करेंगे तो ऑनलाइन में जो रेट मिलता है वो दुकान से रेट ज़्यादा मिलता है। कि बजड़ी होगा, ऑस्ट्रेलियन तोते होगा, वो तो मार्केट वाले भी खरीद लेते हैं। गोल्डियन आपने यहाँ से ऐड लगाना है, आपको 2-4 दिन हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आपकी गोल्डियन सेल हुई होगी, उसकी कमाई आपकी जेब में होगी। अच्छा, एक पेयर गोल्डियन का 4 से 6 अंडे एक क्लच में गोल्डियन देती है। जब हमने इनके अंडे फोस्टर कर देने हैं तो 1 महीने में हमारे पास 2 क्लच आएंगे। इसी तरह हमारे पास जो 2 क्लच में अंडे आएंगे हमारे पास, वो समझ लें कि 8 से 12 अंडे हमारे पास आ जाएंगे एक पेयर के। अच्छा जी, अब हम उसमें से अगर हम बच्चों की एवरेज लगा लें कि हमारे पास 10 बच्चे भी आ जाते हैं, तो आप उसको जो है कि हमारे पास 2 पेयर चल रहे हैं तो उसमें हमारे पास 20 बच्चे 2 पेयर के 1 महीने में हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, हम उनको अब रेडी टू ब्रीड कह रहे हैं, सेल्फ करके हमने सेल करना है। उसके लिए हमें 2 महीने का टाइम चाहिए कि 2 महीने में पट्ठा सेल्फ हो जाता है बिल्कुल प्रॉपरली, जो सेल के काबिल होता है। अच्छा, उसको अगर हम 20/2 में करें, 1 महीने में हमारे पास 10 बच्चे सेल होते हैं। 10 बच्चों का मतलब है कि अगर हम 3,000 रुपये का बच्चा भी सेल कर लें तो 10 बच्चे हमारे पास 30,000 रुपये के सेल होते हैं। अच्छा, अगर हम 30,000 रुपये के 10 बच्चे गोल्डियन के सेल करते हैं, जिसमें हमारे पास 2,000 रुपये का दाना भी हम इसमें से निकाल लें, उसके बाद हमने एग फूड भी देना है, सॉफ्ट फूड देना है, कि इनको मेडिसिन कौन कौन सी देनी, क्योंकि मेडिसिन देखो जरूरी, बहुत जरूरी चीज़ है बर्ड के लिए। क्योंकि जंगली जो बर्ड होता है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ जंगल में तलाश करके खा लेता है। यहाँ पर एक केज में एक बर्ड बिल्कुल बंद है, यहाँ पे इसको वो सारी सहूलतें मिलनी, वो सारी चीज़ें मिलनी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें इनको जो है कि विटामिन, जो भी न्यूट्रिकल, जो भी इनका जो मामला होता है, हमें वो पूरा करना पड़ता है। वो किस तरह से पूरा करना है, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी पूरा प्रॉपरली बता दूंगा कि इसको क्या क्या चीज़ किस मिकदार में चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन कौन सी चीज़ चाहिए, मैं आपको वो भी पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई है पूरी डिटेल में समझाया है, A to Z आपको मैंने समझाया है कि किस तरह से न्यू जो बर्ड लवर है, कि जो बर्ड बिजनेस में आना चाहता है, वो किस तरह से बर्ड बिजनेस को स्टार्ट करेगा, किस तरह से उसको प्रॉफिट होगा, किस तरह से इनकम आएगी। और ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास ज़ाती तौर पर प्रैक्टिकल आ रहा है। अभी भी माशाल्लाह मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास बच्चे निकले हुए हैं और ये सेल आउट हुए हैं पहले ही, ये निकलते हुए भी सेल हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने ये बर्ड आगे पहुंचाने हैं। और जितने मेरे पास बर्ड निकले हैं इससे डबल मैंने आगे देने हैं, लेकिन मेरे पास अभी उस तादाद में ब्रीड नहीं आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं कि मैं यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो बड़ा अच्छा, बड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये भी बड़ी अहम ज़रूरी बात मेरे जहन में आ गई है कि गोल्डियन को टेम्परेचर आप नॉर्मल दे दें, 25 से 35 का टेम्परेचर इनको दे दें गर्मी में। 25 कम अज़ कम होना चाहिए, इससे भी कम हो जाए तो वेल एंड गुड है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर 35 तक जाना चाहिए, जिसमें गोल्डियन बहुत ही आउट क्लास ब्रीड करती है। 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी में ह्यूमिडिटी जो है कि बहुत लो हो जाती है, उसके लिए आपको शावर के साथ इनको थोड़ा सा शावर करना पड़ेगा। और ह्यूमिडिटी इनको 40 से 70 के दरमियान में चाहिए होती है। गर्मियों में जो है कि ये तो 15-20 पे आ जाती है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव जो है कि वो करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। तो जो मेरे पास जो माशाल्लाह चल रही है, यहाँ पे मेरा जो रूम का टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे 28-29 टेम्परेचर होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। मैं अभी पंखा बंद है, मैं गर्मी में ही बैठा हूँ, तो मुझे अभी कोई पसीना नहीं आया हुआ, मुझे अभी तक पसीना महसूस नहीं हो रहा, गर्मी महसूस नहीं हो रही, अभी मेरे हाथ भी खुश्क है। यहाँ पे जो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है 28-29 जो है कि वो रहता है दिन के टाइम पे। तो अभी भी दोपहर का टाइम है, बिल्कुल सूरज सर पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ रूम टेम्परेचर मेरा 28-29 है। इसी तरह आपने भी गोल्डियन की जो ब्रीड लेनी है, इनको रूम टेम्परेचर जो है कि वो परफेक्ट देना है, जिसकी वजह से आपको ये ब्रीड बड़ी परफेक्ट देंगे। असल में हमने रूम टेम्परेचर इनको देना, लेकिन उसमें प्रॉफिट हमें ही है, हमारा लॉस नहीं है, हमारा नुकसान नहीं है। हमने अपने फायदे को देख के चलना है कि अगर हमारे पास गोल्डियन 30,000 रुपये मंथली हमें 2 पेयर कमा के दे रहे हैं, तो आप अंदाजा कर लो कि आप उनको सर कितनी केयर आपको करनी पड़ेगी, आपको उतना उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उतना आपको अपने बर्ड से जो है कि वो प्यार भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बर्ड आपको
40,000 रुपया इन्वेस्ट करके 30,000 रुपया मंथली प्रॉफिट दे रहा है, तो आप जाहिर सी बात है देख लें कि उसके साथ आप कितनी केयर करेंगे, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी केयर करें। और वैसा भी इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बर्ड की, अपने इर्द गिर्द बाहर जितने भी बर्ड हैं उनकी भी केयर करें। अपनी छत पे कोई बर्तन रखें जिसमें पानी भी रखें, थोड़ा सा दाना भी रखें, ताकि आज़ाद परिंदे जितने भी हैं कि वो गर्मी की शिद्दत से मरे नहीं, वो पानी की ज़रूरत को भी पूरा करें और अपने दाने की ज़रूरत को भी पूरा करें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी वीडियो लगी होगी और बहुत अहम मालूमात है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह मज़ीद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।